नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हम आपको बताए थे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अपवर्त तथा अपवर्तक। आज हम बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ, यानी पहले हम एलसीएम लॉसा के बारे में बताएंगे कि एलसीएम होता क्या है। क्योंकि एलसीएम निकालने की दो विधि होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा होता है अभाज्य भाग विधि। अब सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है 25, 9 और 12 का लॉसा ज्ञात कीजिए। अब इसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसको लगा रहे हैं। पहले अभाज्य गुणनखंड विधि होता है, पहले हम तीनों का अलग अलग गुणनखंड करेंगे, यानी 25 का 5 से कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा, फिर 1, फिर 9 का 3 से कट जाएगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 1 से, और 12 का 2 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, यानी 25 इक्वल टू 1 इंटू 5 इंटू 5, 9 इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 3, और 12 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि पहले कॉमन लेंगे, तो एलसीएम इसका हो जाएगा। एलसीएम कॉमन पहले 1 है, तो 1 तो सबका होता है, 1 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 5 तो है नहीं। अब क्या करेंगे, अब देखिए 2, तो 2 इसमें भी नहीं है, यानी केवल इसमें है। 3 देखिए तो 3, यानी 2 इंटू 3, उसके बाद फिर 3 बच गया, 3, फिर 2 इंटू 2, फिर 5 इंटू 5। अब ये क्या हो गया, 3 3 का 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 गुणे 5, तो आप इसको लिख सकते हैं 36 गुणे 25। अब इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ का आप रफ कार्य कर सकते हैं, यानी 36, 25, 5 छके 30, 5 तिहाई 15, 15 3 18, 2 छके 12, और 2 तिहाई 6 7, यानी 0 0, 7 1 8 9, यानी आपका आ जाएगा 900। ये आपका आंसर होगा, यानी इसका एलसीएम कितना होगा, 900। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से 25, 9 और 12 का लॉसा ज्ञात करना है, तो हम अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे। 25 का, फिर 9 का, फिर 12 का, यानी ये इसका हो जाएगा 1 इंटू 1। अब यहाँ पे कैसे, पहले तीनों में जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, फिर 2 में जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, और फिर जो बचता है सभी को लिख देते हैं। देखिए 1 है, फिर 3 है, फिर यहाँ पे 3 बच गया, फिर 2 बच गया, फिर 2 बच गया, फिर 5 बच गया, और फिर 5, तो 3 3 का 9 दूना 18 दूना 36, 36 गुणे 25, यानी 900, यानी इसका एलसीएम होगा आपका 900। अंडरस्टैंड, ये आपका है लॉसा का अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए इस पर एक सवाल और हम रखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2,
मान लीजिए 16 और 72 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या है? 16 का, फिर इसी विधि से पहले 16 का हम गुणनखंड करेंगे 8, फिर 4, फिर 2, फिर 2, फिर 72 का करेंगे 2, 2 तिहाई 6, 2 छके 12, 2 एकन्ने 2, 2 अट्ठे 16। अब 72 का हम करेंगे 2 तिहाई 6, 2 छके 12, 2 एकन्ने 2, 2 अट्ठे 16, और 2 9 18, फिर 3 से कटेगा 3, फिर 3 से 1, यानी 16 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 72 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब एलसीएम इसका क्या होगा? कॉमन लेते हैं 1, फिर दोनों में 2, फिर दोनों में 2, फिर दोनों में कॉमन है 2, फिर कोई कॉमन नहीं है तो 2 बचा, और फिर 3 इंटू 3, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 गुणे 3 त्रिका 9, यानी 16 गुणा 9, 16 गुणा 9 बराबर 144। ये हमारा हो गया एलसीएम। फिर एक बार देख लीजिए, यहाँ पे 1 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, फिर 2 बचा 3, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 त्रिका 9, 16 गुणे 9 144। अब ये आपका हो गया एलसीएम। ये तो हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि। अब हम दूसरा विधि आपको बताएंगे, अभाज्य भाग विधि क्या होता है। दूसरा है अभाज्य भाग विधि। अभाज्य भाग विधि में हम कैसे निकालेंगे एलसीएम देख लीजिए। जैसे अभी मैं आपको निकाला था कि 12, 9 और 25 का, 12, 9 और 25 का, तो उसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल फर्स्ट को ही, जैसे मान लीजिए 12, 9 और 25 का लॉसअ ज्ञात कीजिए। लॉसअ ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको करते हैं एक साथ, इसको काटते हैं। जैसे 12, 9 और 25, इसको एक साथ काटते हैं। सबसे पहले देखते हैं यह किसी एक नंबर से कटता है कि नहीं कटता है। देखिए 2 से भी नहीं कटेगा, तो 3 से 2 कट जाएगा, यानी तीनों एक नंबर से कटना चाहिए, तो नहीं कट रहा है। तो हम देखेंगे 2 कट रहा है, तो 2 कट रहा है, 2 को काट देंगे, यानी 3, यानी 3 चौक को 12, 3 त्रिकी 9, फिर किससे कटेगा? 3 से, यानी 4, 1, फिर किससे कटेगा? 2 से, 2, 1, 25, फिर किससे कटेगा? 2 से, 1, 1, 25, फिर किससे कटेगा? 5 से, यानी 1, 1, 5, फिर किससे कटेगा? 5 से, यानी 1, 1, 1। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 को आप पहले छोटे नंबर को पहले लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, यानी 36 गुणे 55 25। इसका भी आएगा 900, यानी दोनों का आंसर एक ही आ रहा है, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से करिए चाहे अभाज्य भाग विधि से करिए। अभाज्य गुणनखंड विधि में हम तीनों को अलग अलग करते हैं और फिर उसका गुणनखंड का कॉमन ले लेते हैं, गुणा कर देते हैं। और अभाज्य भाग विधि में हम एक साथ इसको करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि तीनों में कोई कॉमन है कि नहीं, किसी कॉमन नंबर से कट रहा है। नहीं कट रहा है तो देखेंगे 2 को, देखिए 3 से कट जा रहा है, 4 फिर 3 से कट जा रहा है, 1 फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, और इसका एलसीएम भी 900 आ रहा है। तो यह हमारा है एलसीएम।
अब इसके अलावा एलसीएम निकालने का मैं कुछ और एक एग्जांपल लेता हूं जिसको मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल नंबर 3 लेता हूं कि मान लीजिए 125 और 625 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम दोनों विधि से बताते हैं। फर्स्ट विधि यानी तो हम इसको अलग अलग भी गुणनखंड कर सकते हैं। तो प्रथम विधि तो क्या हो जाएगा, 125 को 5 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1, फिर 625 को 5 से काटेंगे 125, फिर 5 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। तो इसका 25 का 125 का हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5। 1 तो सबका होता है, 1 लिखिए या मत लिखिए। 625 का होता है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो एलसीएम होगा आपका कॉमन 5, इसमें भी कॉमन 5, इसमें भी कॉमन 5, अरे 5 बचा तो बचे हम 25 25 125 यानी 625। ये हमारा आंसर हो गया। ये तो हम पहली विधि से बताते हैं। अब दूसरी विधि से क्या है, सेकेंड विधि यानी द्वितीय विधि जो हम आपको बताए हैं भाग विधि। तो द्वितीय विधि से भी हम इसको हल करके दिखाते हैं आपको। यानी एक साथ 125 और 625, देखिए दोनों 5 से कट जाएगा तो 25 125, फिर 5 से कट जाएगा 5 25, फिर 5 से कट जाएगा 1 5, फिर 5 से कट जाएगा 1 और 1। देखिए इसका भी एलसीएम आप देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 625। यानी किसी भी विधि से निकालिए तो इसका एलसीएम आपका 625 आएगा। और ये एलसीएम निकालने की विधि है। आप जिस विधि से आसान समझिए उससे आप निकाल लीजिए। और आप इसको देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा कमेंट करिए, क्योंकि कोई भी वीडियो आपके पास तुरंत जाएगा। मैं कल भी कहा था कि आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर किसी कारणवश ग्रुप में नहीं पड़ेगा तो आप हमारे YouTube चैनल ठाकुर DN शर्मा पर जा करके इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। और आज के लिए मैं क्लास यहीं पे स्टॉप करता हूँ। धन्यवाद।